जानते हैं कि माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर समय हमें पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी कुछ आदतें, हमारे किचन के कुछ सामान अगर वो हमारे घर में परिपूर्ण यानी पूरी भरे पूरे रहते हैं तो माता अन्नपूर्णा, माता माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती है। अगर ये खत्म होते हैं तो यकीन मानिए ये संकेत है कि अब माता माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं और जाने लगी हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको किचन में कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए, उससे पहले ही आपको उनका स्टोर कर लेना चाहिए, मंगा कर रखना चाहिए। क्या चीज़ें आपको किसी को नहीं देनी चाहिए, क्या चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके घर में सदैव माता माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, अन्नपूर्णा देवी आप पर सदैव प्रसन्न रहे। इसके साथ ही अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं जो नियमित आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। हर दिन ये नए होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जब आपकी ये ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, मन अच्छा रहने लगता है, तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, भाग्य आपका साथ देने लगता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगती है। तो प्लीज़ इन्हें करना शुरू कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा और आप इन्हें कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। अठारह नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:45 से 12:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से दही में चीनी मिक्स कीजिए और इसका सेवन कीजिए, तो आज आपके हर बिगड़े हुए कार्य बनने लगे। आज का जादुई अक्षर है यति वाला या। इस या शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। आपको मैं नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो बॉडी पर लिखने पर, यानी कि अंग पर ही लिखने पर, लेफ्ट हैंड पर लिखने पर ही है। आपको पूरा लाभ चाहिए तो आपको हाथ पर ही लिखना होगा। आप नहीं हाथ पर लिख सकते, उस स्थिति में आप इसको वाइट कलर की सफ़ेद चिट पर लिखिए, रेड कलर से फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। सोते समय आपको इसको तकिए के नीचे भी रखना होता है, जिससे कि इसकी ऊर्जा आपको मिलती रहे, और दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ना होता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं, और ये विशेष रूप से गृहिणियों का कर्तव्य है कि किचन में कुछ चीज़ें, अपनी रसोई घर में कुछ चीज़ों को कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। डिब्बा कभी खाली ना हो, उससे पहले ही आपके घर में चीज़ें आ जानी चाहिए, जिससे कि सदैव आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, हम सभी मेहनत करते हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप भी मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियाँ, खासकर गृहिणियों की कुछ गलतियाँ आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग को खोल देती हैं, पति को बरकत नहीं आने देती हैं। उनका कोई भी काम धंधा है वो चलता नहीं है और उसमें निरंतर आपको कमी दिखाई देती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी भी किचन में ख़त्म नहीं होने देने चाहिए, और कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। संध्या के समय आपको किसी को भी सफ़ेद वस्तुओं का, कोई भी आपके घर में मांगने आता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, नहीं देना चाहिए। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, दही हो गई, प्याज हो गया। ये चीज़ें आपसे कोई भूल कर भी मांगने आए तो आप मना कर दीजिए कि आपके घर में नहीं है, या आप देना नहीं चाहते, या आप है ही नहीं। कुछ भी बहाना बनाइए पर मत दीजिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। दूसरा, आप किसी को, आपके पड़ोसी के यहाँ पानी खत्म हो गया, आप पानी दे देते हैं, पानी का भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही किसी को नहीं करना चाहिए। पानी दान के लिए आप प्याऊ लगवा सकते हैं, जैसे कि आपने अपने घर के बाहर एक मटका रखवा दिया, पानी रख दिया, कोई भी
पी कर जा सकता है, लेकिन आप भर भर के पानी, बाल्टियाँ भर भर के पानी आपको नहीं देना चाहिए। आप कहेंगे मैडम ये क्या बात करती हैं, पानी क्यों नहीं देना चाहिए? भाई पानी आपका कैश फ्लो है, आपका चंद्रमा है, आपका धन है। आप जितना इसको बांटेंगे उतना ही आपका खजाना खाली होता जाएगा। इसलिए हर की कुंडली में नहीं होता है पानी का दान, हर एक की कुंडली में नहीं होता है धन का, दूध का दान। ये आपकी कुंडली देखकर बताया जाता है कि आपको दूध का दान करना है कि नहीं करना है, आपको पानी का दान करना है कि नहीं करना है। आप पानी देते जाइए, देखिए आपके घर में रोग बीमारी आने लगेंगी, आपका पैसा रोगों पे जाने लगेगा, मन अस्वस्थ रहने लगेगा। दूध का आप दान बेवजह करते रहेंगे और आपकी कुंडली में नहीं है, फिर भी आपके मन का क्षय होता रहेगा, धन का क्षय होता रहेगा। सो इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको कभी भी अपने किचन में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ है आपके घर का आटा। आटा हमेशा आप ख़त्म होने से पहले ही मंगा कर रखिए या पिसवा कर रखिए। अगर आप खुद पिसवाते हैं तो शनिवार वाले दिन अपना आटा पिसवाइए। घर का आटा अगर आप गेहूँ पिसवाते हैं तो शनिवार वाले दिन पिसवाइए। इसमें 1 मुट्ठी काला चना डाल दीजिए, 11 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और 2-3 पत्ती आप इसमें केसर की डाल दीजिए। फिर आप देखिए कैसे आपके घर में दिनों दिन बरकत होगी, घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ेगी। आपने कहा आपके पास केसर नहीं है तो उस जगह पर आप उसमें 2-3 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। या आपके पास काला चना नहीं है तो एक 10-12 आप इसमें काली मिर्ची के दाने डाल दीजिए। देखिएगा कैसे दिनों दिन आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो आटा हमेशा ध्यान रखिए, पहले से पिसवा कर रखिए। दूसरी वस्तु है दोस्तों चावल। चावल कभी भी डिब्बा आपका खाली नहीं होना चाहिए, उसमें 1 मुट्ठी कम से कम चावल रखिए। उससे आने से ख़त्म होने से पहले कम से कम 1 मुट्ठी चावल छोड़िए उसमें और नया मंगा कर रखिए। चावल आपके घर का चंद्रमा, चावल आपके घर का शुक्र यानी लग्जरी और धन, दोनों ही चीज़ें चावल से। और हर देवी देवता को पूजा में चावल अक्षतम यानी बिना टूटे हुए चावल जिसे अक्षत कहते हैं जरूर ही समर्पित किए जाते हैं। सभी देवी देवताओं का प्रिय वस्तु है चावल। तो ध्यान रखिए कि चावल हमेशा अपने घर में एक्स्ट्रा मंगा कर रखिए। और उस चावल के डिब्बे में आप शुक्रवार वाले दिन एक चांदी का सिक्का देवी माता के, माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस चावल के अंदर डाल के रखिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई सामान्य सिक्का जो डेली आपकी करेंसी है उस सिक्के को भी आप अभिमंत्रित करके चावल के डिब्बे में हमेशा पड़ा रहने दीजिए। और चावल निकालते जाइए, सिक्का उसी में पड़ा छोड़ दीजिए। तो दिनों दिन आपके घर में बरकत होने लगती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों आपके घर का नमक। ये भी आपको कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इसको खत्म होने से पहले आपको मंगा लेना चाहिए। विशेष रूप से आपको नमक शुक्रवार वाले दिन मंगाना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सदैव माता माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, शुक्र आपका प्रबल होता रहे और घर में धन धान से परिपूर्ण रहे। तो ध्यान रखिए नमक का पैकेट एक खत्म होने वाला है उससे पहले ही मंगा लीजिए। और नमक किसी को भी आप सीधे हाथ में नहीं दें, हमेशा उसको डिब्बी रख दीजिए कि आप अपने हाथ से ले लीजिए। जब भी आप किसी के हाथ में नमक देते हैं उससे आपका रिश्ता खराब हो जाता है। टेबल पर बैठे हैं, किसी ने आपसे नमक मांगा तो प्लीज़ हाथ में न देकर आप डिब्बी पकड़ा दीजिए कि भाई अपने हाथ से डालिए। इससे आपका उससे रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहेगा। अन्यथा तो आप पाएंगे कि अगर आपने ऐसी गलती की है तो कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाएगा। तो नमक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि इसका तो नमक खत्म हो गया, यानी कि इसका तो इस धरती पे से नमक, यानी कि उस व्यक्ति का अब इस जीवन में जीवन ही खत्म हो गया। सो ध्यान रखिए कि नमक कभी भी खत्म, और ना अपने घर में बोलिए कि सुनो जी नमक खत्म हो गया है लेकर आए, नहीं, नमक लेकर आना है, बस इतना ही बोलिए। अगली वस्तु है चीनी। चीनी जो स्वयं शुक्र है, चीनी जो मंगल है, आपके घर की वो ऊर्जा है जो प्राण है, कभी भी इसको समाप्त नहीं होने देना चाहिए। हमेशा इसको स्टोर करके रखिए। और चीनी के डिब्बे में हमेशा आप, जैसे मैंने आपको बताया नमक में हमेशा अपने नमक को कांच के बर्नी में रखिए, कांच की ही बर्नी में रखिए, स्टील में नहीं, प्लास्टिक में नहीं, ट्रांसपेरेंट कांच की बर्नी में रखिए। साथ में इसमें लौंग डालकर रखिए तो और दिनों दिन आपके घर में बरकत होगी। जो आप चीनी रख रहे हैं उसके अंदर आपको छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, उसे डालकर रखिए। हमेशा धन में बरकत बनी रहेगी। चंद्र, शुक्र और बुध की युति दिनों दिन तरक्कियां लाती है, वैभव लाती है। अन्नपूर्णा माता की कृपा आप पे बनी रहती। कभी भी आपको कोई भी कष्ट आ जाए, अन्न धन के भंडारे आपके सदैव भरे रहेंगे। कितना भी आपके घर में खाना कम हो, लेकिन आपके कोई भी मेहमान आ जाएगा, वो खाना कम पड़ेगा ही नहीं। करके देखिएगा, आजमाया हुआ प्रयोग है।
तो हमेशा चीनी को कभी भी खत्म मत होने दीजिए। खत्म होने से पहले अपने घर में चीनी मंगा कर रखिए। अगली वस्तु है दोस्तों घी, जिसे शुद्ध देसी घी कहते हैं। शुद्ध देसी घी का पकवान जब आपके घर में बनता है और इसका भोग देवी देवताओं को लगाया जाता है, तो आपके घर में स्वयं साक्षात माता अन्नपूर्णा भोग लेने आती है। तो घी हमेशा अपने घर में पर आपकी जितना आपके महीने का खर्च है कम से कम उससे 100 ग्राम एक्स्ट्रा रखिए, और वो घी आप जिस डिब्बे में ला रहे हो उससे अलावा एक 100 ग्राम घी आप अलग से रखिए और उसे खत्म तो होने दीजिए। आपका वो डिब्बा खाली हो गया, नया मंगाया है, उसको उसमें पलट दीजिए और फिर से नया एक डिब्बा भर के रख दीजिए। और इस घी में भी आप लौंग डाल कर रखिए, तो देखिएगा कि ये घी भी आपको बरकत दे जाएगा। एक छोटी सी डिब्बी में या आप कटोरी में घी अपने घर के मंदिर में जरूर रखिए। घी की खुशबू से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, माता माँ लक्ष्मी तो विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। तो अगर गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन जो मिल रहा है वही घी आपके लिए काफ़ी है। तो घी हमेशा रखिए। इसके साथ और 2-3 वस्तुएं हैं, जैसे कि हल्दी। कभी भी हल्दी को भी अपने घर में समाप्त नहीं होने देना चाहिए। हल्दी हमेशा अपने घर में, आप पिसी हुई हल्दी है, खड़ी हल्दी है, जैसी भी हल्दी है, हमेशा रखिए। मैं कहूँगी पिसी हल्दी तो आप रखते ही हैं, किचन में आपको कुछ खड़ी हल्दी के गांठे भी रखना चाहिए। कम से कम 5 की संख्या में आप खड़ी हल्दी किसी भी एक पीतल के बर्तन में 5 या तांबे के बर्तन में 5 हल्दी की गांठें, उसमें एक सिक्का डालकर अपने किचन में ईस्ट की दिशा में आप इसको हमेशा रखिए। आपको लगता है कि ये कुछ ख़राब हो रही है तो इन्हें पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए, फिर से नई हल्दी रख दीजिए। तो हल्दी सभी देवी देवताओं की प्रिय वस्तु है। इसमें बैक्टीरियल गुण होते हैं और ये आपके घर के किचन की जो ऑरा है उसको भी बहुत अधिक पॉजिटिव रखती है। तो हल्दी को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए अपने घर। लास्ट वस्तु जो है आपके घर की वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च जो कि मंगल और लाल मिर्च जो कि सूर्य, ये 2 का कारक है। तो कभी भी लाल मिर्च को भी आप खड़ी है, डेली नए मसाले पीसते हैं या पीसी इस्तेमाल करते हैं, हमेशा रखिए अपने घर के डब्बे में। और लाल मिर्च के अंदर आपको एक तेज पत्ता डालना है और साथ में 2 लौंग। तो कभी भी लाल मिर्ची अगर आपकी ज़्यादा स्टोर भी हो गई तो ख़राब नहीं होगी, उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा इत्यादि नहीं लगेगा और ये आपके घर में बरकत देती चली जाएगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी, आपके साहस में वृद्धि करेगी। छोटी छोटी सी चीज़ें दोस्तों, ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, डेली ही यूज़ की चीज़ें, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया है, आप सभी इस्तेमाल करते हैं। बस एक शर्त है कि इसको ख़त्म मत होने दीजिए, उससे पहले मंगा कर रख लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, 2 दिन पहले सही 2 दिन बाद में सही, तो क्यों ना पहले 2 दिन पहले ही मंगा लें, जिससे कि आपको ये ना कहना पड़े कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब दोस्तों जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे वाइट कलर के पेपर पर, रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा आप वीडियो के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर लिखिए कि आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, मैं ज़रूर बताऊँगी। किसी अन्य विषय पर चाहते हैं वो भी वहाँ पर लिखिए। आपकी कोई जिज्ञासा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे द्वारा निदान चाहिए तो वो भी आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन रक्षा कवच चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों अपने जीवन में समस्याएं हर व्यक्ति के हैं, अगर समस्याएं नहीं होंगी तो जीवन का जीने का मजा ही खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसी समस्याएं जिनका कि आपको कोई निदान नहीं मिल रहा तो प्लीज़ एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। डेली के मेरे उपाय करते रहिए, आधी समस्याएं तो आपकी वैसे ही छूमंतर हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने पूरे परिवार के साथ। अब कल फिर मिलूंगी आपसे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।